Hello everyone. Let's start our 15 minutes webinar. And today webinar is going to be on habit. Hmm. So let's know your coach. I'm Vaishali, your positive attitude coach. Basically, I am a person out of you, and I used to be very negative and stressed that impact my life so much. So in my difficult time, I find some tricks that help me out to change my life. And if I think if I could win over my negativity, I could also help you out. Uh, इससे बाहर निकल में I could also help you out, and my purpose is to remind you, you might already know, and I will share you some of my secrets how I turn myself positive. But today webinar I'm going to take on how to develop any habit, and this is also a part of a positive attitude. uh, so, so as I told you, changing our habits is challenging because of two reasons. First, we try to change the wrong thing. आपको पता है हमारे माइंड में एक मिथ है कि जो हमारी सक्सेस होती है ना वो एक एम्बिशियस गोल्स से आती है। अगर हमारे गोल ज्यादा एम्बिशियस होगा, गोल अच्छा होगा तो हमें सक्सेस आती है। बट एक्चुअली में जो गोल है वो सक्सेस या अनसक्सेस, विनर और लूजर डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि विनर का जो गोल होता है वही लूजर का होता है। जब गेम स्टार्ट होने से पहले विनर भी जीतने के बारे में सोचता है, लूजर भी जीतने के बाद सोचता है, उन दोनों का गोल सेम होता है। बट उन दोनों को क्या विनर बनाता है और क्या लूजर बनाता है, दिस इज समथिंग कॉल्ड सिस्टम। कि वो कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं जीतने के लिए, या फिर क्या रीजन है उनके हारने के पीछे। सो योर हैबिट्स शेप बाय द सिस्टम इन योर लाइफ। सो this is how system work, and now I'm going to tell you two approaches to form any habit. So first approach is the outcome based approach. Outcome based approach में क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, जब अपनी हैबिट्स को बनाना शुरू करते हैं वो क्या सोचते हैं, व्हाट दे वांट टू अचीव। तो इसमें हमारी थ्री प्रोसेस होती है आउटकम बेस्ड में, कि पहले वो सोचते हैं कि हमारे हैबिट का आउटकम क्या होगा, वो उसे डिसाइड करता है, फिर वो प्रोसेस डिसाइड करता है, और फिर लास्ट में वो उसे अपनी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड मीन्स देयर बिलीव्स। और ये हमेशा हो नहीं पाता है। ये हमारे हमेशा एक टेम्पररी चेंज लाता है। सिर्फ जैसे कि अगर हमारा गोल हमें अचीव हो गया, जो भी हमारा आउटकम हमें चाहिए था वो अचीव हो गया, they will stop continue their habit, they will stop continue to keep that habit. So this is, we can call it is a temporary changing habit. सो इट डोंट, ये जो है हमारी हैबिट को कंटिन्यूली नहीं बना पाता। ये सिर्फ 2 या 3 दिन हम चला सकते हैं, क्योंकि इससे जो है ना हमारे बिलीफ चेंज नहीं होता। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सेकंड अप्रोच टू चेंज योर हैबिट, एंड दैट इज आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। इसमें क्या होता है कि ये एकदम इससे अपोजिट होता है। जैसे कि हम पहले अपना आउटकम से हम डिसाइड कर रहे थे, इसमें हम पहले क्या करते हैं कि इसमें पहले हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। एज आई ऑल्सो टोल्ड यू इन द वीडियो कि हम आइडेंटिटी बेस्ड टेक्निक कैसे हम यूज करते हैं। इसमें हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है, वट वी वॉन्ट टू बिकम, एंड with the help of this approach we try to change our habit. First we change our belief, our identity, then according to our identity and belief we हम जो है अपनी प्रोसेस बनाते हैं अपने आउटकम्स को अचीव करने के लिए। सो आउटकम इज समथिंग व्हाट यू गेट, and process is something what you do to achieve that outcome, and identity is something what you believe. So in these stages something is important, that is behavior. If your identity get changed, your behavior is automatically start aligning with your identity. As I gave you example of a smoker in that video, कि one first person मना करता है स्मोक ऑफर्ड को, कैसे कि नो थैंक्स आई एम ट्राइंग टू क्विट, एंड सेकंड पर्सन सेज नो थैंक्स आई एम नॉट अ स्मोकर. So second person is using the approach of identity based approach. So this is how this trick help you to change any habit. Let me tell you something. Once our pride gets involved, you will fight tooth and nail to maintain your habit. जब आपकी हैबिट में ना आपका प्राइड इन्वॉल्व हो जाएगा ना, अब
जमीन आसमान एक कर दोगे उस हैबिट को बनाए रखने के लिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ अ मिस्टर क्लार्क। मिस्टर क्लार्क को क्या हुआ था, मिस्टर क्लार्क को एक हैबिट थी, वो अपने फिंगर नेल्स को च्यू करते थे, उन्हें फिंगर नेल्स च्यू करने की हैबिट थी जो कि नहीं जा रही थी। पहले वो सिर्फ हेजिटेट होते थे, नर्वस होते थे, जब भी करते थे, बट फिर वो आदत जो है उनकी ज्यादा डेवलप हो गई। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं, चलो उन्होंने अपनी वाइफ से बोला कि उसके जो है मैनिक्योर करने वाले अपॉइंटमेंट उन्होंने ली। देन उन्होंने सोचा कि इफ ही स्टार्टेड पेइंग टू मेंटेन हिज नेल्स ही वुड नॉट च्यू देम। बट कुछ और ही हुआ उनके साथ, अदर देन च्यूइंग। उनके साथ क्या हुआ कि उनकी हैबिट तो चेंज हो गई बट नॉट फॉर मोनेटरी रीजंस। उनकी हैबिट चेंज हुई क्योंकि जब वो वहां गए, उन्होंने मैनिक्योर वाले ने कहा कि हाँ, बिसाइड्स कि आपको फिंगर नेल्स च्यू करने की हैबिट है, बट यू हैव वेरी अट्रैक्टिव एंड हेल्दी नेल्स। उन्होंने उन्हें ये कहा, एंड देन व्हाट हैपेंड, ही suddenly he started proud of his nails, and now he took his pride in properly caring of his nails। और उनकी जो हैबिट है ना वो छूट गए, मतलब वो जो उनकी बैड हैबिट थी वो चली गई, क्योंकि अब उनका प्राइड इन्वॉल्व हो गया था उस थिंग में। जब आपको कोई आपकी बालों की तारीफ कर देता है या फिर आपके मसल्स की तारीफ कर देता है, देन व्हाट यू ट्राई टू डू, यू ट्राई टू कीप योर बेस्ट टू मेंटेन योर हेयर लुक्स बेटर एंड योर एज सेम गोस फॉर योर मसल्स। देन जब आपका प्राइड इन्वॉल्व हो जाता है किसी चीज में, then you fight with tooth and nail to maintain that habit. So this is something we can called how identity based approach works. Once you change your identity, योर हैबिट विल, तुम्हारी हैबिट जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग और बहुत लंबे समय तक आप उसे मेंटेन कर सकते हो। सो गुड हैबिट्स कैन मेक रैशनल सेंस, बट इफ दे कॉन्फ्लिक्ट विद योर आइडेंटिटी यू विल फेल टू पुट देम इनटू एक्शन। अगर आपकी आइडेंटिटी से आपकी गुड हैबिट्स कभी भी मैच नहीं करेगी, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट कर गई ना, तो आप उसे कभी एक्शन में डेवलप नहीं कर पाओगे। सो this is the thing, we try to change the wrong thing. There is a two steps to shape your identity. First, decide the type of person you want to be and prove it to yourself with small wins. पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप बनना क्या चाहते हो। लाइक अब आपको अपनी न्यू हैबिट बनानी है तो आपको अपनी न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और अगर आप न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करो तो आपको न्यू एविडेंसेस क्रिएट करने होंगे उसे प्रूफ करने के लिए। सो द मोर एविडेंस यू हैव, तो जो आपका बिलीव है ना वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपकी आइडेंटिटी पर। सो योर हैबिट्स कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस दैट शेप योर आइडेंटिटी। So the process of building habits is actually the process of becoming yourself. So this is something, first you have to decide what type of person you want to be, and then you have to do something. Which part? Then you have to do something to prove that to yourself by winning small things. Neha, could you tell you which part I have to repeat? Okay, then two steps. Okay. इन आइडेंटिटी, इन टू स्टेप प्रोसेस टू शेप योर आइडेंटिटी। आप अपनी आइडेंटिटी को कैसे शेप करोगे, क्योंकि मैंने आपको दो स्टेप बताए थे, या तो आप आउटकम के बेसिस पे अपनी हैबिट को डेवलप कर सकते हो या फिर आइडेंटिटी के बेसिस पे अपनी हैबिट को डेवलप कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी आइडेंटिटी के पहले, अगर आइडेंटिटी के बेसिस पे अपनी हैबिट डेवलप कर रहे हो तो अपनी आइडेंटिटी को पहले शेप देनी होगी। और आइडेंटिटी को शेप कैसे दोगे? अपनी हैबिट के बेसिस पे, कि पहले आपको देखना है कि आपको कौन सी न्यू हैबिट अपनानी है, और उस न्यू हैबिट से आप अपनी एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करोगे। और उस न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आपको न्यू एविडेंसेस चाहिए अपने आप उसे प्रूफ करने के लिए। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। आप चाहते हो कि मुझे मतलब बुक पढ़नी है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिया था, तो बुक पढ़ने के लिए आप क्या आइडेंटिटी क्रिएट करो कि मैं एक रीडर हूँ। तो रीडर बनने के लिए आप क्या करोगे? आपको रीडिंग हैबिट अपनानी है। आप सोच रहे हो मैं रीडर हूं, तो आप उसे प्रूव करने के लिए एक पेज रोज पढ़ोगे। तो स्मॉल स्मॉल विन से आप जो है एविडेंसेस क्रिएट कर रहे हो, और उस एविडेंसेस से
आपका बिलीफ जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि हाँ मैं एक रीडर हूँ। सेम गोज फॉर राइटर या फिर म्यूजिशियन, आपको प्रूफ करना मैं म्यूजिशियन हूँ, तो आप रोज जो है प्रैक्टिस करोगे म्यूजिक की, तो आपको जो है एविडेंसेस क्रिएट होंगे आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि हाँ मैं म्यूजिशियन हूँ। सो इस प्रोसेस से आप कोई भी हैबिट क्रिएट कर सकते हो। सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल कि वो इज द टाइप ऑफ पर्सन, कि आपको एक बुक लिखनी है, तो आप ये सोच रहे हो कि वो इज द टाइप ऑफ पर्सन हु कुड राइट अ बुक। कौन होगा वो पर्सन जो मतलब बुक लिखेगा, तो इट्स प्रोबेबली समवन हु इज कंसिस्टेंट और रिलायबल। तो आपका जो फोकस है ना बुक लिखने से शिफ्ट हो जाएगा एक कंसिस्टेंट और रिलायबल पर्सन बनने के लिए, राइट। सो हैबिट्स आर नॉट हैविंग समथिंग, इट इज अबाउट बिकमिंग समथिंग। अगर आपको अपनी कोई हैबिट डेवलप करनी है ना, तो ये मत सोचो कि मुझे क्या पाना है या फिर मुझे क्या चाहिए इस हैबिट को डेवलप, ये सोचो कि मुझे इस हैबिट से बनना क्या है उस हैबिट को डेवलप करने के बाद। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को इन्वॉल्व कर लोगे ना हैबिट में, तो आपकी हैबिट जो है ना अपने आप ही जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए बनी रहेगी। So this is the secret, one of the secret to maintain any habit for the long time, because you were trying to change the wrong thing. Now you have to change the right thing, and that is your system and your identity. Now I'm going to tell you what is the right way to develop any habit. These are 4 simple steps to develop any habit. Cue, craving, response, and reward. First step, cue. क्यू इज अ सिग्नल, एज यू नो क्यू एक इशारा होता है, एक प्रिडिक्शन होती है जो हमारे अंदर होती है। इट ट्रिगर्स योर ब्रेन टू इनिशिएट अ बिहेवियर। इट इज अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट प्रिडिक्ट्स अ रिवॉर्ड बिकॉज द क्यू इज फर्स्ट इंडिकेशन दैट वी आर क्लोज टू अ रिवॉर्ड। ओके, देन क्यू क्या होती है? क्यू एक इशारा होता है, हमारा ब्रेन जो है ना, हमारा ब्रेन ये ट्रिगर कर लेता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, मतलब कि इस वक्त तुम्हें रिवॉर्ड के बारे में वो कर लेता है, वो ट्रिगर तुम्हारा जो ब्रेन है वो प्रिडिक्ट कर लेता है रिवॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। देन ये एक फर्स्ट इंडिकेशन होती है रिवॉर्ड के लिए। और उसके बाद क्या होता है, जब हमें एक सिग्नल मिल जाता है ना कि मुझे ये काम करने के बाद शायद रिवॉर्ड मिल सकता है, देन इट गिव्स टू इट लीड्स टू क्रेविंग। फर्स्ट लेट मी टेल यू, मैं ऊपर ऊपर से बताती हूँ फिर आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। देन क्रेविंग, क्रेविंग आर द सेकंड स्टेप। क्रेविंग आर मीन्स अ मोटिवेशनल फोर्स, जो कि हमें उस हैबिट को मतलब उस हैबिट के लिए मोटिवेशन दे रहा है कि हम उसके लिए एक्ट करें। एंड रीजन, ओ सॉरी, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स समथिंग वी आर एक्चुअली डूइंग टू गेट दैट रिवॉर्ड। Response is the actual habit you are performing right now, and your thoughts and your action, it depends। और जो ये आपका रिस्पॉन्स है आपकी क्रेविंग्स पे डिपेंड करेगा। and last is your rewards are the end goal of every habit that response delivers। So q is something clarity, and it's obviously q is something your intentions of implement, like तुमने सोचो तुम्हें एक हैबिट अपनानी है, तो तुम्हारे माइंड में एक ऑब्वियस होना चाहिए, इट शुड बी ऑब्वियस और क्लैरिटी कि तुम्हें कब करना है और क्या करना है। इट इज समथिंग कॉल्ड क्यू। क्यू हमारा एक ये भी होता है कि हाँ इट प्रिडिक्ट्स रिवॉर्ड। तुम्हें पता है कि इस हैबिट को बट शो तो हो नहीं रहा। ओके अगर आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। okay, if it show I will admit जो भी होगा। okay, so 4 simple steps: cue, craving, response, reward। तो cue is something make it obvious and it should be clarity, intention of implementation। कि इसमें ये है कि हमारी जो हैबिट है हमें कैसे करनी है, कहाँ करनी है और कब करनी है, ये तुम्हारा जो है ना प्रॉपर प्लान होना चाहिए। योर क्यू मस्ट बी ऑब्वियस, इट शुड बी क्लियर, ताकि तुम आगे के स्टेप्स ले पाओ। सो द सीक्रेट ऑफ क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल हैबिट इज सेलेक्टिंग द राइट क्यू। अगर आप अपना राइट प्रिडिक्शंस को सेलेक्ट करोगे तभी एक आप सक्सेसफुल हैबिट क्रिएट कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज क्रेविंग। क्रेविंग इज समथिंग
Every craving is linked to a desire to change your internal state. Craving हमारी एक internal state होती है. क्रेविंग जो है हमारी इंटरनल स्टेट होती है जो हमारी जनरेट होती है. लाइक यू आर नॉट मोटिवेटेड बाय द ब्रशिंग योर टीथ बट रैदर बाय द फीलिंग ऑफ क्लीन माउथ. दिस इज समथिंग कॉल्ड क्रेविंग. अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो उससे आपको इंटरनल आपकी कौन सी इंटरनल स्टेट जनरेट होते हैं, दिस इज समथिंग कॉल्ड क्रेविंग. लाइक आप टेलीविजन ऑन कर रहे हो तो आप टेलीविजन ऑन क्यों कर रहे हो? फॉर एंटरटेन. सो दिस इज कॉल्ड क्रेविंग. पहले हम रिवॉर्ड को प्रिडिक्ट करते हैं, फिर हमारे अंदर एक क्रेविंग होती है, एक इंटरनल डिजायर कि हमें इस हैबिट को फॉलो क्यों करना है. और जितनी ज्यादा हमारी एक क्रेविंग स्ट्रांग होगी ना, और जितनी ज्यादा हम मोटिवेटेड होंगे, हम उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे. हमारा रिस्पॉन्स उतना ही ईजी हो जाएगा और उसी से हमारा जो है हमें रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है. हमारा जो क्यू है इट शुड बी ऑब्वियस, और क्रेविंग जो है हमारी अट्रैक्टिव होनी चाहिए सो हमारा रिस्पॉन्स इजी हो, और जो हमारा रिवॉर्ड है ना वो हमारा सेटिस्फाइंग होना चाहिए. दिस इज द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एनी हैबिट. लाइक क्यू इज अबाउट नोटिसिंग द रिवॉर्ड and craving is about wanting the reward, and response is about obtaining the reward and next reward, and reward teaches and satisfy us. How? When we get reward, it should be satisfy us, क्योंकि अगर हमें वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसे दोबारा उस हैबिट को करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे ब्रेन में सिग्नल होता है कि हाँ ये काम करने के बाद हमें ये रिवॉर्ड मिला था, तो हम उसे दोबारा से करने की कोशिश करेंगे. और या तो वो हमें कुछ सिखाएगा, क्या सिखाएगा कि हमारे लिए ये चीज ठीक है या नहीं है, ये हैबिट हमारे लिए ठीक है या नहीं है. दिस इज समथिंग रिवॉर्ड टीचर्स. मेन थिंग इसमें क्या है, इन 4 स्टेप्स में मेन थिंग है हमारा बिहेवियर. अगर इन 4 स्टेप्स पे हमारा बिहेवियर इनसफिशिएंट होगा तो हमारी हैबिट जो है ना कभी बन नहीं पाएगी. तो हमारा बिहेवियर जो है ना क्यू के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ये हमारा क्लियर होना चाहिए, सब कुछ है जो भी हमें करना है, हमारे इंटेंशन, हमारी प्लानिंग. और क्रेविंग हमारी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, हमारे अंदर उस हैबिट को डेवलप करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और हमें फुल्ली मोटिवेटेड होना चाहिए. हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस ऑफ द ऑब्जर्वर आर व्हाट ट्रांसफॉर्म अ क्यू इनटू क्रेविंग. ये क्यू और क्रेविंग हमारे जो है प्रॉब्लम पार्ट है. क्यों हमारा क्यू एंड देन गोज फॉर क्रेविंग, और जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड इन विच वी टेक एक्शन टू गेट द रिवॉर्ड्स. Outcome of this strategy. What is the outcome of this strategy? As I told you, first we predict the reward, then we get attracted to that reward, and our craving generated with the help of Q, and then we take action to get that reward, and then this reward satisfy us. If this reward satisfies us, then we again go to that habit, and it again create craving, and we again took action, and we again get reward. This is how our habit generated. एंड एज आई टोल्ड यू कि हमें अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक कैसे करना है, इट इज समथिंग अपोजिट टू दैट. हमें क्या करना है कि उसे ऑब्वियस नहीं रखना, उसमें अनक्लैरिटी होनी चाहिए, क्रेविंग अनअट्रैक्टिव होनी चाहिए, और उसी की वजह से जो हमारा रिस्पॉन्स है ना उसे डिफिकल्ट बनाना चाहिए, और हमारा रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग करना चाहिए. एक सेम इसका उल्टा करोगे, अगर हमारा रिवॉर्ड अनसेटिस्फाइंग बन जाएगा तो हम उस हैबिट को दोबारा नहीं करेंगे. बस इसका उल्टा करोगे तो तुम्हारी बैड हैबिट ब्रेक हो सकती है, और गुड हैबिट्स इसी की वजह से जनरेट हो सकती है. ये सारी चीज जो है एक दूसरे पर डिपेंडेड है, और अगर ये एक बिहेवियर में चलेगी और तुम्हारा रिवॉर्ड सेटिस्फाई होगा, देन यू विल अगेन गो टू दैट हैबिट. लाइक लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल. एक छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो हमारे माइंड को हैबिट पड़ी है उसकी. लाइक अगर तुम किसी रूम में एंटर करते हो, तुम उस रूम में एंटर जाने के बाद क्या करोगे? सबसे पहले यू विल स्विच ऑफ द लाइट, वो यू विल स्विच ऑन द लाइट, राइट? क्योंकि पहले हम जो है यू वॉकड इनटू अ डार्क रूम, ये हमारा क्यू था. एंड क्रेविंग, यू वांट टू बी एबल टू सी, तुम देखना चाहते हो, दिस इज योर क्रेविंग. रिस्पॉन्स, यू फ्लिप द light switch, this is your response. And what was your reward? Your reward is satisfy the craving you see. This is your reward, and this is habit is generated. अगर तुम किसी भी डार्क रूम में जाओगे, you will automatically respond in this
process, in this process, like, so it is a habit loop. It forms an endless cycle that is running every moment you are alive. ये जो cycle है ना, तुम्हारी डेली लाइफ में और तुम्हारे एनवायरमेंट में चलती रहती है. क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, इट कंटिन्यूज स्कैनिंग द एनवायरमेंट. इसमें क्या होता है कि हम वी predicting what will happen next and trying out different responses and learning from the results. ये हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है. बट अगर हमें कोई हैबिट क्रिएट करनी है तो हमें इसी प्रोसेस में करनी चाहिए. कोई भी हैबिट क्रिएट. सो व्हाट इज द नेक्स्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. जब भी हम कोई हैबिट स्टार्ट करते हैं ना, हमें हमेशा ये लगता है कि हम इतने दिन से करते जा रहे हैं, हमें कुछ चेंज क्यों नहीं आ रहा. सो दिस इज समथिंग कि हमारी जो हैबिट है ना, वो कभी भी यूनिफॉर्म वे में ऊपर नहीं बढ़ेगी. हमारी हैबिट हमेशा जो ये लोअर वाला पार्ट है ना, इसके इस ग्राफ पे बढ़ती है, लाइक ऐसे. Our habit form like this way, not straight uniform way. There must be always a valley of disappointment. और उसी टाइम पर हम जो है गिव अप कर देते हैं कि कुछ चेंज तो आ नहीं रहा है, चलो छोड़ो, हम अपने जो है ना पहले वाले रूटीन में मूव कर जाते हैं. सो लेट मी टेल यू समथिंग कि आप एक रूम में बैठे हो और आपके सामने एक आइस क्यूब रखा है. ठीक है, वो आइस क्यूब है और आप बैठे हो रूम में, और रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री. नाउ रूम का टेम्परेचर हुआ 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, और आइस क्यूब अब भी ऐसे का ऐसा आपके टेबल पे रखा है. नाउ इट इंक्रीज 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री, बट नथिंग हैपेंस. बट जब वो 32 डिग्री पे हुआ, क्या हुआ? आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू हो गया. जब 31 डिग्री तो कुछ नहीं हुआ, बस 1% और इंक्रीज हुआ तो आइस क्यूब मेल्ट होना शुरू हो गया. राइट? क्योंकि हमारी हैबिट जो है ना, वो हमेशा जो है एक कर्व में ऊपर जाती है, नॉट अ लीनियर लाइन. तो हमारा जो रिजल्ट है ना, हमें कभी भी क्विकली नहीं मिलता, हमेशा बहुत ज्यादा स्लोली और एक रिट्रेसमेंट बेसिस में मिलता है. तो जब भी हम कुछ फ्यू चेंजेस लाते हैं अपनी लाइफ में, बट द रिजल्ट नेवर सीन टू कम क्विकली एंड वी स्लाइड बैक टू आवर प्रीवियस रूटीन्स. तो हमें ये समझना चाहिए, जब तक ये हम जो है, अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इट मीन्स कि अभी भी हम अपनी वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ही हैं. हमारा जो वर्क है, हमें लगता है ना कि वो वेस्ट हो गया, कुछ नहीं हो रहा. योर वर्क इज नॉट वेस्टेड, इट इज जस्ट बीइंग सॉर्टेड आउट. जैसे ही आप 32 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे, यू विल गेट रिजल्ट्स. सो इट इज द, ये वही बात है कि यू शुड हैव पेशेंस एंड यू मस्ट बी परजर्वेंस. सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन. हमें हमेशा लगता है कि सक्सेस जो है ना, वो हमें जो है एक ही बार में मिल जाएगा, बट इट इज अ समथिंग फॉर्म बाय आवर डेली हैबिट्स. इट डज नॉट मैटर कि आप अभी सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो. क्या मैटर करता है कि वेदर योर हैबिट्स आर पुटिंग यू ऑन द पाथ टुवर्ड्स द सक्सेस और नॉट. यू विल गेट वट यू रिपीट इन योर डेली लाइफ. अगर आप हमेशा 1% से भी खुद को चेंज करोगे, देन यू इन फॉर अ ईयर, तो आप जो है ना, आपकी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगी. सो हमेशा अपने आप को 1% से चेंज करो, स्मॉल 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 चेंजेस अपने अंदर लाओ, स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स करो, देन यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स. सो हमेशा जो है अपने अंदर स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स भी करोगे ना, इट विल, अगर अपने अंदर स्मॉल स्मॉल हैबिट्स भी लाओगे, तो ये आपको जो है लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी. It might not give any benefit in short run, it might not be noticeable or notable, but it will give you far better results in long run. So keep maintain your habits and start building small habits or small improvements in yourself. Get better each day. So this is all about how habit form and what is the way to form any habit. What is the process or system and approaches to form any habit. Just start
start applying these techniques if you want to build any habit or break any habit. I truly hope it will help you out. So my webinar about habit is finished here. Let me tell you something more कि जैसे मैंने आपको कहा कि अपने अंदर स्मॉल स्मॉल हैबिट्स हमेशा लानी चाहिए, अपने अंदर स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स हमेशा ट्राई करना चाहिए लाने के लिए, क्योंकि स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स अपने अंदर करोगे ना तो वो सच में एक बिग चेंज लाएगा तुम्हारे अंदर. कुछ कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में, और अगर इसे चेंज भी कर जाए तो वो क्या इम्पैक्ट लाएगा, कुछ भी नहीं लाएगा. बट एक छोटी सी चीज अपने अंदर चेंज करोगे ना वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती है. सो डू समथिंग इफ नाउ कि ये वाली जो चीजें हैं ना, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रही है, बट एक्चुअली में वो करती है, और तुम्हें लगता है हमें ये ठीक करने की जरूरत नहीं है, बट इसे ठीक करने से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है. लाइक बी इन प्रेजेंट, डू समथिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपना इनर क्रिटिक को बदलो, अपना नजरिया वर्ल्ड के लिए बदलो, अपनी लाइफ के लिए बदलो, अपने फ्यूचर के लिए बदलो, अपने आप पे ज्यादा क्रूल मत हो, अपने आप से प्यार करना, अपर अपना बिलीव चेंज करना कि तुम्हारी लाइफ में भी बहुत कुछ बेटर है. यू हैव हैप्पीनेस, यू शुड बी एबल टू फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स. और ये जो है ना आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज करेगा. अगर आप भी ऐसे हो कि जिससे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं दिखता, हमेशा पास्ट में उलझे रहते हो, पास्ट के ग्रजेस में, और अपना फ्यूचर की टेंशन में रहते हो, हमेशा इमेजिनरी लाइफ में रहते हो, कंफर्ट जोन से कुछ बाहर नहीं कर पाते, तुम्हारा बिहेवियर खुद के लिए बहुत हार्श है, हमेशा ऐसा लगता रहता है कि दूसरा जो है हम लोगों के लिए इतना करते हैं, हमारे लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता, लाइक हमारा कोई नहीं है समथिंग, ऐसी चीजें जो है हमारे अंदर नेगेटिव एटीट्यूड को जन्म देती है. सो यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ. सो हाउ यू कुड डू दैट? सो if you want, you could give a try to this 5 days life changing workshop. In this, I will teach you how to improve your attitude, how to control negative thoughts, how to stop your inner critique, and one magic trip to live your life fullest. So, positive attitude development, I will teach you by these 8 tips, and day 4, I will give you 3 bonus tips to develop positive attitude, and day 5, I will give you 5 bonus tips to develop positive attitude. So, what is going to be the outcome of my workshop, how you are going to look after this 5 days life changing workshop. This is how you are going to look. You will have optimistic outlook. तुम एक सकारात्मक तरीके से सब सिचुएशंस को देखोगे, तुम्हारा एटीट्यूड इंप्रूव होगा, नॉट जस्ट फॉर योर लाइफ. तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस होगा तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स, you will become more cheerful person, creative and more attentive, you will reframe your experiences, your inner critic will become your strength, you will start finding happiness in small small things, you will live your life with full of emotions, you will overcome your life from you will overcome from your toxic life, and self love I will teach you, and you will be more confident and more self motivated, and these things will lead you to success. So this is how you are going to look after 5 days workshop. And main thing, you could reframe your negative experiences into positive, and it will help you. It will help you very much in your future. And these all are only 99 rupees. If you think you should take this workshop, you all are welcome to join it. So thank you, everyone. If you have any doubt, you could ask.